हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल BSCB अड्डा पर। तो जैसा कि हम हिस्ट्री का टोटल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर चुके हैं और सुबह में ज्योग्राफी का बैच चल रहा है। सुबह 9 बजे हम ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव को अपलोड कर देते हैं और दोस्तों हम शाम को हिंदी का अपलोड कर रहे हैं। कुछ दिन बाद मैथ और साइंस का भी शुरू करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर हिस्ट्री का पूरा ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। दोस्तों आज हिंदी के पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के ऑब्जेक्टिव को डिटेल्स में देखेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में PDF मिल जाएगा, आपको वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। वीडियो को शुरू करते हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को माहू मध्य प्रदेश में हुआ था। दोस्तों माहू मध्य प्रदेश में एक जगह है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही माहू आता, वहीं उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। और उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। जब वे 65 साल के थे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं भीमराव अंबेडकर। अब क्वेश्चन को देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यहाँ गलत होगा दोस्तों, यहाँ पर पोषक हो जाएगा। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को, क्योंकि दोस्तों किसी भी व्यक्ति के जन्म से पहले ही उसका रोजगार तय कर दिया जाता है कि वह क्या करेगा। इसीलिए जाति प्रथा को प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना जाता है बेरोजगारी का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन है। जिस व्यक्ति का जिस काम में रुचि है दोस्तों, उसी काम को वह करे, ही श्रम विभाजन है, ताकि वह अच्छे से काम को कर सके। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? द कस्टम इन इंडिया, द अनटचेबल, यू आर दे, हु आर शुद्राज। दोस्तों ये सभी भीमराव अंबेडकर की रचना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को अवश्य क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। जिससे जिस व्यक्ति को जिस काम में रुचि हो वही काम करेगा, तो वह अच्छे ढंग से कर सकेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संबंधित है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। दोस्तों ये हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा बुक में, सभी नाम आपको हिंदी में मिला हुआ, इसलिए घबराइए नहीं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से संपादित किया गया था। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भीमराव अंबेडकर न्यूयॉर्क चले गए थे, यानी अमेरिका में। दोस्तों अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। दोस्तों इनमें से कोई नहीं थे। देखते अगला क्वेश्चन। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब दिया गया था? तो जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में 1936 ईस्वी में दिया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है दोस्तों। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? तो जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जिससे श्रम विभाजन और जाति प्रथा को लिया गया, उसको ललई सिंह यादव ने हिंदी में रूपांतरण किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देता है?
तो लेखक को जातिवाद में विडंबना दिखाई देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा जातिवाद। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई था। दोस्तों उनके पिता का नाम यदि पूछ दिया जाए तो उनके पिता का नाम रामजी सकपाल था। रामजी सकपाल था, याद रखिएगा दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो दोस्तों 1916 ईस्वी में उन्हें पीएचडी की उपाधि दी गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द कस्टम इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो द कस्टम इन इंडिया हमने ऊपर भी देखा था, यह भीमराव अंबेडकर की रचना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आदर्श समाज स्वतंत्रता समता मातृत्व पर स्वतंत्रता समानता मातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर ने कहा था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पैसे का दोष पूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, तो कोई भी व्यक्ति क्या काम करेगा उसके जन्म से पहले बता देता है दोस्तों, जाति प्रथा। तो पैसे का दोष पूर्ण पूर्व निर्धारण जाति प्रथा करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक बनी हुई है। तो दोस्तों प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, प्रमुख कारण बनी हुई है, या दोनों? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों बनी हुई। प्रत्यक्ष कारण और प्रमुख कारण दोनों है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मूल नायक क्या है? तो दोस्तों मूल नायक एक पत्रिका है जिसे भीमराव अंबेडकर ने छापा था। यहाँ देख सकते हो, तो यह है मूल नायक अखबार। इसे भीमराव अंबेडकर ने 19 साल की उम्र में प्रकाशित किया था। यह मराठी भाषा में छापा गया था दोस्तों, यह सबसे पहले मराठी भाषा में छापा गया, जो अधिक दिनों तक नहीं चला। 3 साल बाद यह बंद हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी दिल्ली में हुई थी दोस्तों। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को भीमराव अंबेडकर की मृत्यु दिल्ली में हुई थी। इसे याद रखिएगा दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म माहू मध्य प्रदेश में हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत का पत्रिका का संपादन मराठी भाषा में किया था। जब मूल नायक पत्रिका 3 साल बाद समाप्त हो गई थी, उसके बाद भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका को मराठी भाषा में छापा था। दोस्तों याद रखिएगा। 3 अप्रैल 1927 ईस्वी को 3 अप्रैल 1927 ईस्वी को यह मराठी भाषा में छापा गया था। ये देखे दोस्तों, बहिष्कृत भारत पत्रिका यही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम इन्हें जानते हैं। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का बड़मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? तो यह 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा 21 खंडों में। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन को, क्योंकि दोस्तों श्रम के आधार पर यदि रोजगार मिलेगा तो वह सही रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था। दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि सारे नाम ऑप्शन में आर से दिया हुआ है। रामदेव सकपाल, रामकिशन सकपाल, राधे राम सकपाल, इसे याद रखिएगा रामजी सकपाल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है।
इसका सही आंसर हो जाएगा श्रमिक विभाजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू के से खतरनाक माना है? तो वह जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक मानते हैं। दोस्तों, हम इसी तरह के ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। आप हमारे प्लेलिस्ट से भी जाकर वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे शेयर करना ना भूलें।